हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गाउन की कटिंग स्टिचिंग। इस गाउन को मैंने 6 कलियों में बनाया है और ये बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह से आप साड़ी से बहुत ही सुंदर कली वाला गाउन बना सकते हैं। और इस कली वाले गाउन को बनाने के लिए मैंने ये सिल्क की साड़ी को यूज़ किया है। इस साड़ी का पल्ला प्रेस से जल चुका था, इसलिए वो ख़राब हो चुका था। और इसके ये जो बॉर्डर्स हैं, इसको भी मैं इस गाउन में यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए, ये साड़ी का जो ये बॉर्डर है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस बॉर्डर को भी यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ इसके बीच वाले जो साड़ी का पार्ट है उसको ही इस गाउन में यूज़ करूँगी। और ये देखिए, मैंने अस्तर लिया है और ये करीब मैंने 3 मीटर्स के करीब यहाँ पर अस्तर यूज़ किया है। और ये जो अस्तर मैंने यूज़ किया है ये केबीसी फैब्रिक है, इसको क्रैप फैब्रिक भी बोलते हैं। तो इस गाउन के लिए सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक ब्राउन पेपर लिया है और जिसकी विड्थ मैंने ली है यहाँ पर 22 इंचेस और इसकी जो लेंथ ली है वो ली है मैंने यहाँ पे 23 इंचेस। और अब हम इस पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, तो जिससे इसकी विड्थ रह जाएगी 11 इंचेस। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं 6 इंचेस ले रही हूँ और ये आर्म होल की डेप्थ भी मैं यहाँ पे 6 इंचेस ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर दूँगी। तो ये बैक का आर्म होल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी और ऊपर इसे शोल्डर से मिला लूँगी और इसके बाद इस पर मैं फ्रंट का आर्म होल भी इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 14 इंच पर वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, एक हमें 17 इंच पर मार्किंग करनी है और एक हिप के लिए हमें 20 इंच पर मार्किंग करनी है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर चेस्ट पर मार्किंग कर रहे हैं फिटिंग की। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट मैंने मार्क किया है 9 इंच और यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जहाँ हमने 14 इंच पर मार्क किया था वहाँ पर वेस्ट का 4th पार्ट यानी 7 इंच मैंने मार्क किया है और ऊपर से 20 इंच पर हिप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो इस तरह से मैं मार्किंग्स को कर लूँगी और इसके बाद इसे इस तरह से मिला लूँगी। तो इसे चेस्ट वाले पार्ट से और वेस्ट वाले पार्ट से और इसके बाद इसे नीचे हिप वाले पार्ट तक मिला लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जहाँ से हम इस पेपर को कट करेंगे। अब यहाँ सेंटर से 4 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से सेंटर से 4 इंच लेते हुए टॉप से लेकर ये बॉटम तक इस तरह हमें मार्किंग कर लेना है और इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे हम इस तरह से कट करेंगे, जिससे कि ये जो पेपर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से ये 3 कलियाँ यहाँ पे हम बना लेंगे। तो यहाँ टॉप से हमें 17 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद हम ये जो सेंटर वाली कली है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ ये देखिए, पेपर पे मैं एक्सटेंड करके दिखा रही हूँ, बट इसे अभी मैं कट नहीं करूँगी, इसे मैं फैब्रिक के ऊपर ही कट करूँगी इस तरह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 17 इंच मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 इंच सेंटर से मार्क किया है और टॉप से यहाँ पे 7 इंच मार्क किया है डेप्थ। और इसके बाद मैं यहाँ पे वी नेक बनाऊंगी इस तरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक का आर्म होल कट कर लिया है और ये जो मैंने मार्जिन ड्रॉ की थी उससे मैं इस पेपर को कट कर लूँगी। और इसके बाद जो सेंटर पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी इसको भी मैं कट कर लूँगी, जिससे कि ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये 17 इंच हमने जो मार्क किया था उस पॉइंट को हम ड्रॉ करके रखेंगे। अब इसके बाद एक पार्ट पर मैं फ्रंट का आर्म होल है उसे भी कट कर लूँगी और इन पेपर कटिंग की हेल्प से हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए, ये सेंटर वाला पार्ट है, इस पर मैंने नेक कट नहीं किया है। अब हम अस्तर का फैब्रिक लेंगे और इसको हम 4 फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से और इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे गाउन की लेंथ है 53 इंचेस, तो मैं इतना ही इस फैब्रिक को ले रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमने पेपर कटिंग की थी उसको पूरा इस तरह से अरेंज करके रखूँगी और डायरेक्ट इसको इसके ऊपर ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है और साइड की फिटिंग भी मैं इस पर ड्रॉ कर लूँगी।
और इसके बाद नीचे जितना भी फैब्रिक हमें मिल रहा है उतना हम विड्थ लेते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, इसके कारण मैं इसे आपको ठीक से नहीं बता पा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट का नेक भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बैक का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो नेक की डेप्थ ली है वो 8 इंचेस ली है और इसकी जो विड्थ ली है यहाँ पर सेंटर से 3 इंच मार्क किया है मैंने। और इस तरह से मैं यहाँ पर ये वी नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो पहले मैं इसे स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी और इसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए मैं इस पर ये वी नेक ड्रॉ कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक भी ड्रॉ किया था जिसकी डेप्थ थी 7 इंचेस। अब इसके बाद मैं ये बैक का नेक कट कर ले रही हूँ और फ्रंट का नेक भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट इस तरह से ये 2 पार्ट्स में कट किया है मैंने इस फैब्रिक को, अस्तर के फैब्रिक को। और ये फ्रंट वाला जो पार्ट है इस पर मैं फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लूँगी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब साड़ी में से मैंने बॉर्डर कट कर लिया था और इसके बाद मैंने इस साड़ी को इस तरह से 4 फोल्ड करके यहाँ पर प्लेस कर दिया था। अगर हम इसमें से बॉर्डर नहीं कट करते, अगर ये बॉर्डर वाली साड़ी नहीं होती तो इसकी यहाँ पर विड्थ काफ़ी अच्छी आती, बट इसमें से बॉर्डर कट हो गया है तो हमें यहाँ पे विड्थ काफ़ी कम मिलेगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लेंथ ड्रॉ कर ली है 55 इंच। अब इसके बाद जो ये पेपर की कटिंग थी, सेंटर वाला पार्ट था, उसे फोल्डेड साइड पे रखते हुए इस तरह से, ये देखिए फोल्डेड ही है ये पेपर भी, और इसे फोल्डेड साइड पर रखते हुए 17 इंच तक हम इसे एकदम स्ट्रेट मार्क करेंगे। और 17 इंच के बाद जितनी भी हमें यहाँ नीचे विड्थ मिल रही है उतना पूरा लेते हुए हम इसे तिरछा ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको कट करेंगे। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे कट कर रहे हैं, क्योंकि 1/2 इंच जो फैब्रिक है वो सिलाई में दब जाएगा। तो हमने जो मार्क किया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस पेपर को रखकर ये मार्किंग की थी और इससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस फैब्रिक को कट किया है। और इस तरह से ये 2 पार्ट्स कट के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद साड़ी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंथ ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे 55 इंचेस ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो पेपर की कटिंग है साइड वाली, उसको इस तरह से प्लेस किया है। ये साड़ी की रनिंग वाली साइड पे हमें इस तरह से प्लेस करना है जिससे कि फैब्रिक वेस्ट ना हो। और इसे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और मैंने पहले ही 1/2 इंच यहाँ पर, ये देखिए, एक्स्ट्रा लेते हुए इस पेपर को प्लेस किया है जिससे कि हमें सिलाई मार्जिन मिल सके। तो सेंटर पर ही मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस फैब्रिक को छोड़ दिया है। उसके बाद इस पेपर को प्लेस किया है जिससे कि हमें यहाँ पे मार्जिन मिल सके। अब ये यहाँ से 2 पार्ट्स कट हो जाएंगे। अब इसके बाद बाकी के 2 पार्ट्स हम यहाँ पर रखकर इस फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी सेम जो भी हमने यहाँ पेपर प्लेस किया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही हम इसे कट करेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए हम ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे क्योंकि ये फोल्डेड साइड है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। अब इसके बाद इस फैब्रिक को हम, इस पार्ट को हम सेम इस तरह से उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे और बाकी के 2 पार्ट्स हम इस वाले पार्ट से कट कर लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर लिया है और मैं इसे अब कट कर लूँगी। तो ये देखिए, अब हम इस पर ये जो फ्रंट का आर्म होल है उसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट वाला जो पार्ट था उसका रखकर हम इस पर फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। तो इस तरह से 2 पार्ट्स पर हम बैक का आर्म होल कट करेंगे और 2 पार्ट्स पर हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से ये 4 पीसेस कट कर रेडी हो जाएंगे।
2 पीसेस इसके फ्रंट के होंगे और 2 पीसेस इसके बैक के होंगे। ये फ्रंट वाले 2 पीसेस हैं और बाकी 2 बैक के पीसेस हैं। अब नीचे की तरफ हम इसे तिरछा ड्रॉ करेंगे 2 इंच लेते हुए। ये देखिए 2 इंच इस तरह से लेते हुए हमने इसे कर्व देते हुए कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर मैं लेंथ ड्रॉ कर रही हूँ 30 इंचेस, क्योंकि मैं इसको चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने सेंटर से 7 इंच मार्क किया है और टॉप से मैंने यहाँ पर 3 इंच मार्क किया है और इसे सेंटर से इस तरह से तिरछा मिलाते हुए मैं इसके ऊपर कर्व ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं फ्रंट का कट भी ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद टॉप से 10 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी, ये एल्बो के लिए है, और एक 20 इंच पे मार्किंग करूँगी जो कि रिस्ट के लिए है। तो यहाँ पर रिस्ट है 8 इंचेस, तो इसका हाफ 4 इंच लेते हुए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और एल्बो है यहाँ पे 12 इंचेस, तो यहाँ पे 6 इंच लेते हुए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला लूँगी और यहाँ पे मार्जिन लेते हुए भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये 1 इंच का मार्जिन भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद इसे स्ट्रेट बॉटम तक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स हम ये सारे जो हमने कलियां कट की थी इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये सेंटर वाला पार्ट है, इस पर हम साइड्स के पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो सेंटर वाले पार्ट से दोनों तरफ हम ये साइड्स वाले पार्ट्स को सिलकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए कुर्ती का ये फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट दोनों मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इस पर स्टिच लगा ली है और इसके तीनों पार्ट्स को मैंने अटैच कर लिया है स्टिच करके। अब हम इस पर अस्तर अटैच करेंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक को मैंने राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए प्लेस किया है और इसके ऊपर मैंने ये अस्तर का फैब्रिक प्लेस कर दिया है। अब इसके नेक पर मैं स्टिच लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी। मैं इस पर एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाने वाली इसके नेक पर, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से प्लेस कर लिया है और इसे मैं ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके नेक वाले पार्ट पर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके नेक वाले पार्ट पर मैंने स्टिच लगा ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे और इस नेक पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। जब भी हम वी नेक बनाते हैं तो सेंटर पर कट लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इस पूरे नेक पर मैंने ये छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसे पलट लूँगी और इसे पलटने के बाद मैं इसके नेक के ऊपर फिनिशिंग की स्टिच लगा दूंगी और इसके बाद इसके आर्म होल के ऊपर भी मैं स्टिच लगा लूँगी और इसे वेस्ट तक भी मैं अटैच कर लूँगी, मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले फैब्रिक को। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स इसके नेक पर मैंने फिनिशिंग की स्टिच लगा ली है और इसको भी साइड्स पर मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है वेस्ट तक ओनली। उसके नीचे मैंने इसे अभी अटैच नहीं किया है अस्तर वाले पार्ट से। और इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर्स को अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके शोल्डर पर स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद इस पर स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे शोल्डर से अटैच कर लिया। उसके बाद इस पर मैंने स्लीव्स भी अटैच कर दी और स्लीव्स पर मैंने फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है।
और इसके बाद इस कुर्ती पर भी मैंने फिटिंग की स्टिच लगाई है ओनली वेस्ट तक। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट लिया था 18 इंचेस और यहाँ पर वेस्ट लिया था 14 इंचेस। 14 इंचेस टॉप से मार्क किया था और 14 इंचेस ही यहाँ पे विड्थ ली थी मैंने, और इसके बाद मैंने इसे यहाँ तक स्टिच कर लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिर्फ ये जो मेन फैब्रिक है इन दोनों को स्टिच करेंगे पहले, और इसके बाद उस मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए हम इस अस्तर वाले फैब्रिक पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वेस्ट तक तो मैंने दोनों को एक साथ स्टिच किया है और इसके बाद मैंने इस मेन फैब्रिक पर स्टिच लगा ली है। अब इस मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए मैं अस्तर वाले फैब्रिक पर भी स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करना है और इस अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके साइड्स पर स्टिच लगा ली है। ये देखिए अस्तर का जो फैब्रिक है इसको मैंने अलग स्टिच किया है और ये जो मेन फैब्रिक है इसको मैंने अलग स्टिच किया है। अब इसके बाद इसके बॉटम वाले पार्ट को भी हम डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। तो ये अस्तर वाला जो फैब्रिक है इसको भी हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और इस मेन फैब्रिक पर भी हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और इसे हेम कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आप इसको नी लेंथ तक भी बना सकते हैं एज अ कुर्ती और इसे आप फुल लेंथ तक भी बना सकते हैं एज अ गाउन। आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।